अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक एक्टिविटी होने जा रही है और आपका ताल्लुक अगर किसी भी फील्ड से है तो दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू शुड हैव एन ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू शुड गो टू द चैनल्स जहाँ पर आप देख सकें, पढ़ सकें और ये जान सकें कि असल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, कल सेनेट के इंतखाबात हैं और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें सो दैट हम ये जो एक पैटर्न दोबारा से हमने शुरू किया है करंट अफेयर्स के हवाले से उस सब को कवर करें और वो जल्दी आप तक पहुंच सके। मेरा नाम सोहराब बरकत है और अभी बारिश हो रही है, इस कदर खूबसूरत मौसम आप सबको मुबारक हो और यकीनन आप सब लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। कल सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। दोस्त, मैं आपको पहले नंबर्स गेम समझाता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कि जो अक्सर नारा आप सुनते हैं, एक जरदारी सब पर भारी, इस नारे की एसेंस क्या है? ये जरदारी साहब की कौन सी पॉलिटिकल गेम है या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी, और वो किस तरह से इस नारे को, इसकी अहमियत को, इसकी जो थीम है उसको साबित भी करते हैं और किस तरह से वो इस दफ़ा एक जरदारी सब पर भारी होने जा रहे हैं। सेनेट में दो कैंडिडेट्स हैं जी। एक है यूसुफ रज़ा गिलानी। यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के कैंडिडेट हैं। पीडीएम मींस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यानी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यानी कि ये 10 पार्टियों का इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान है, जिसमें बीएनपी मैंगल हैं, जिसमें और भी पख्तूनख्वा से और दूसरी काफ़ी सारी 10 पार्टीज़ हैं। उनके अगेंस्ट करंट चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हैं जो कि हुकूमती इत्तेहाद की कैंडिडेट हैं, यानी कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, जिसमें MQM हैं, जिसमें उसके साथ PML अनकाफ हैं, चौधरीज बरादरान हैं और उसके और भी काफ़ी सारे। सो ये दिस इज़ अ बिग कॉन्टेस्ट बिटवीन हुकूमत एंड अपोजिशन, दोनों के दरमियान ये कॉन्टेस्ट है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त और आप कह सकते हैं कि एक मोस्ट क्रूशल टाइम है जहाँ पर ये दोनों अपोनेंट पार्टीज़ एक दूसरे के सामने, और ये अलाइंसेज हैं, ये सिर्फ पार्टीज़ नहीं है, ये अलाइंसेज हैं और ये ऐसे लग रहा है कि दो सोचें हैं, दो फिलॉसफीज़ हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट आकर खड़ी हुई हैं। सो टुमारो इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो अपोजिशन का अलायंस है जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजलुर रहमान है, ये सब, इनके पास जो अरकान हैं, जो पक्की तादाद है, जो पक्की स्ट्रेंथ है, वो है 48 की। लेकिन सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, सेनेट की टोटल मेंबरान की इस वक्त तादाद है 100। तो इस 100 में से जो भी 51 वोट लेगा वो जीत जाएगा और वो सेनेट में अपना चेयरमैन मुंतखब कर लेगा। जो अपोजिशन है उसके पास जो पक्के सेनेटर्स हैं वो 48 हैं। जो हुकूमत है उसके पास जो पक्के सेनेटर्स हैं वो भी 48 हैं, इसलिए ये ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन इसमें एक पार्टी है ANP जिसके 2 सेनेटर्स हैं, जमात इस्लामी का 1 सेनेटर है और 1 आज़ाद सेनेटर है, इंडिपेंडेंट सेनेटर। इन्होंने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि वो ये हुकूमत के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे। ये वो मैच है कि जो भी पार्टी, जो भी अलायंस उन 4 सेनेटर्स को अपने साथ जोड़ेगा वो बना लेगा जनाब अपना सेनेट चेयरमैन। अब वो जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो ये दावा कर रही है, ये जो PDM है, जो अलायंस है 10 पार्टियों का, वो ये दावा कर रहा है कि जो ANP के 2 सेनेटर्स हैं वो उनके साथ हैं, उन्हीं को वोट देंगे। तो एक ही सूरत में इमरान खान साहब उनकी लॉयल्टीज़ अपनी तरफ ले सकते हैं, वो है या तो एजेंसीज़ के थ्रू या तो फिर पैसे देके। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बात एक लॉ है कि अगर आप किसी भी दूसरी पार्टी के मेंबर को पैसे देकर या दबाव डालकर ख़रीदते हैं तो ये इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उस बंदे के ऊपर पाबंदी लग सकती है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ और ये जो PDM का अलायंस है ये कह रहा है कि अगर आपने कोई भी बंदा ख़रीदा, अगर वो जो 2 सेनेटर्स ANP के हैं जो फैसला कुन हैं, अगर वो हुकूमत की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने ISI को इस्तेमाल किया, IB को इस्तेमाल किया और उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, ब्लैकमेल करके और दौंस धाबे से या फिर पैसे देकर उनकी लॉयल्टीज़ अपनी तरफ लेगा। हुकूमत ये दावा कर रही है कि अगर अपोजिशन जीती तो अपोजिशन यही सारे टैक्टिक्स यानी पैसे का ख़ास तौर पर कह रही है, चूँकि एजेंसीज तो ज़ाहिर है इस्तेमाल नहीं हो सकती, अपोजिशन नहीं कर सकती, तो अपोजिशन अगर जीती तो हुकूमत ये कह रही है उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया होगा। 2 ANPs के सेनेटर हैं, लेकिन अगर 2 ANP के सेनेटर्स अगर अपोजिशन के साथ चले जाते हैं तो अपोजिशन के 2 वोट बढ़ जाएंगे, यानी 48 से 20 हो जाएंगे, हुकूमत के 48 रहेंगे। लेकिन फिर भी 2 पॉइंट्स हैं, एक जमात इस्लामी का है
जिसने कहा है कि वो किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होगी और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। बट हू नोज कल क्या हो। और एक हैं आज़ाद सेनेटर जो कि खैबर पख्तूनख्वा से, शमीम आफरीदी उनका नाम है। मोस्ट प्रोबेबली वो पीडीएम अलायंस के साथ जाएंगे, अपोजिशन के साथ जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट टुमारो, सेनेट इलेक्शंस 2021। और लेट्स सी यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बनते हैं या सादिक संजरानी, लेट्स सी हुकूमत जीतती है या अपोजिशन जीतती है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। अब आते हैं जी जो दूसरी बड़ी चीज थी कि एक जरदारी सब पर भारी, ये नारे लग क्यों रहे। जो इस वक्त सेनेट का के चेयरमैनशिप के लिए जो बंदा दौड़ रहा है, जो एक कैंडिडेट है जिसका नाम है यूसुफ रजा गिलानी, वो आसिफ अली जरदारी का कैंडिडेट है। और अगर वो जीत जाता है 10 पार्टियों के इत्तेहाद की वजह से, तो वो सेनेट चेयरमैन बन जाएगा। सेनेट यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है नेशनल असेंबली और अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं। और सेनेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर वो सेनेट का चेयरमैन बन जाता है यूसुफ रजा गिलानी, जो जरदारी का बंदा है, तो जरदारी साहब ने कहा कि हम उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ इम्पीचमेंट करेंगे। इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है मुआखजा करेंगे, और मुआखजे का मतलब ये होता है कि जब आप मेजॉरिटी लेकर आ जाएं कि प्रेसिडेंट जो भी फैसले कर रहा है वो गलत कर रहा है, लिहाजा हमें प्रेसिडेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर आपके पास मेजॉरिटी हो और आपको प्रेसिडेंट पर कॉन्फिडेंस ना हो, तो प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ता है। जब प्रेसिडेंट इस्तीफा देता है, अपनी कुर्सी छोड़ देता है, तो उसके बाद कायम मकाम प्रेसिडेंट कौन बनता है? वो चेयरमैन सेनेट बनता है। सो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं यूसुफ रजा गिलानी को 10 पार्टियों की सपोर्ट से चेयरमैन सेनेट बनवाऊंगा और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आऊंगा, यानी मुआखजे के थ्रू डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाऊंगा। जब आरिफ अलवी हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ही जरदारी का बंदा सदर पाकिस्तान बनेगा। एंड दिस इज हाउ जरदारी वांट टू प्ले पॉलिटिक्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एंड सदर पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी, जो कि जरदारी का बंदा होगा, एंड जरदारी विल गेट बैक टू फेडरल विफाक में आ जाएगा और उसका अपना बंदा, उसका साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी यानी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जरदारी साहब ने यह कहा कि मैं ये करूंगा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराऊंगा। इसके लिए उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को, आज की चूँकि अभी तक न्यूज़पेपर मैंने पढ़ी नहीं है, बट कल की यह खबर थी कि बिलावल भुट्टो साहब खुद मौजूद हैं पंजाब में, और वो जो हुकूमत का इत्तेहाद है चौधरीज़ के साथ, मुस्लिम लीग काफ के साथ, वो उनसे ये डिस्कशन में मगन है कि अगर आप तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं, हमारे साथ अलायंस करते हैं, तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम पंजाब की जो चीफ मिनिस्टरशिप की सीट है वो आपको देंगे और पंजाब के जो सारे इख्तियारात होंगे वो आपको देंगे। सो जरदारी वांट टू गेट सेनेट, then he want his man to be the president of Pakistan, and third thing is he want पंजाब। पंजाब पाकिस्तान की 52% आबादी है। जो पंजाब जीतता है वही पाकिस्तान का इलेक्शन जीतता है। वो कहते हैं कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत बनती है ना, उसकी जो रोड है वो पंजाब से होकर आती है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का 52% है। पंजाब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। पंजाब इज़ द बेसिक थिंग। जो पंजाब में है वही फेडरल में होता है। और इसकी हमने एक मिसाल देखी कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो उसके बाद उसने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, अपने भाई शहबाज शरीफ को नहीं। वाई? बिकॉज ही वांट शहबाज शरीफ कि वो पंजाब में ही रहे, पंजाब का वज़ीर आला ही रहे और पंजाब के अंदर ही अपना होल्ड मेंटेन रखे। सो दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम फॉर द पॉलिटिक्स, एंड आई थिंक आप किसी भी फील्ड से हो, यू शुड फॉलो पॉलिटिक्स राइट नाउ, क्योंकि ये एक बड़ी ही पॉलिटिकल हैपनिंग है सारे पाकिस्तान में। एंड हम इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। खुश रहा करें। थैंक यू सो मच।